तो लखीमपुर की घटना के बाद बवाल जो था यूपी से बढ़ के पूरे देश में तो है, और जो सरहद से लगा उत्तराखंड है वहाँ भी पहुँचा है। फ्रेम में आपको देख रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कार्यकारी भुवन कापड़ी साहब, और कापड़ी साहब शुरू से ही, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। पहला सवाल मेरा कापड़ी साहब ये रहेगा, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ आप शुरू से भूमिका निभा रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब तो भाजपा ने जो है हदें ही पार कर दी, इससे भयावह क्या और हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो हमारा संविधान है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अपनी मांग रख सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो पिछले 1 साल से किसान बिल को लेकर, 3 काले कानूनों को लेकर किसान पूरे देश में लामबंद है, दिल्ली की सीमाएं सील करे हुए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो है पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, तो इन्होंने किसानों की एक बात नहीं सुनी, और उस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। और कल तो आपने देखा होगा कि जो हदें पार होती हैं, जो हमारे देश के संविधान की जो बात सब जगह पर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस पर कहते हैं कि हम संविधान पे, उसको तार तार करने का काम किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के बेटे ने सीधे किसानों को कुचलने की बात कही। आज तक हम कहते थे कि दमनकारी सरकार है, दमन कर रही है, कहीं लाठीचार्ज कर रही है, कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, कहीं किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, कहीं युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन आज तो सीधे सीधे गाड़ी लेकर कुचलने का काम, ऐसा दुस्साहस इन्होंने किया है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे काला धब्बा है, और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान का इतिहास कभी लिखा जाएगा तो ये उसमें एक काला पन्ना, एक काला इतिहास ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है इसे कहा जाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार अगर कोई नीति लाती है तो वो उन लोगों के लाती है जिसके लिए वो नियम बनते हैं। तो किसान आंदोलन इतना आंदोलित है कि किसान बिल से किसानों को लग रहा है कि उनका हित नहीं है, तो सरकार को डेमोक्रेसी का निचोड़ भी यही है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, होम मिनिस्टर के हाथ में पूरे प्रदेश की कानूनी व्यवस्था होती है, जो एक सुरक्षा मुहैया कराता है, जनता है, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। होम मिनिस्टर साहब के बेटे ही अगर इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक आम जनता, जो एक आम इंसान है, किसानों को अगर छोड़ दें, किसान भी आम ही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हमारे देश में जो हमारा लोकतंत्र था, जो हमारे शासन की व्यवस्था थी, उस पर लोगों का भरोसा था कि भाई कोई भी व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई दिक्कत होती तो उसे व्यवस्था है कि मैं पुलिस में जाऊंगा, वो मेरी मदद करेगा। पुलिस में अगर उसको लगता था तो मैं कोर्ट जाऊंगा, उसकी वहाँ मुझे न्याय मिलेगा। हर व्यक्ति को हमारे संविधान की व्यवस्था पर, न्याय पर विश्वास था कि कहीं न कहीं जाकर मुझे न्याय मिलेगा। तो पिछले वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों के हाथ में न्याय व्यवस्था है वो खुद ही जो है कि दमन कर रहे हैं, और जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस के माध्यम से लोगों से न्याय मांगा, कहा हमारी मदद करिए, न्याय कीजिए। जिस तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़कर अब जो देश की न्याय व्यवस्था जिन पर टिकी हुई है, जिन पे भरोसा करते हैं कि अगर हमें कहीं न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जब अपने लिए न्याय मांगने लगे हैं, और जो है कि ऐसे लोग जिनके हाथ में न्याय की व्यवस्था है, उनके घर के बच्चे जो है कि आप सड़कों में गाड़ियों से खुलेआम किसानों को दबाने लगे हैं, तो आप इस न्याय व्यवस्था पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? आज हिंदुस्तान के जो हमारा संविधान था, जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी कानून व्यवस्था थी, उस पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। चलिए, अब ये तो हो गई किसानों के। खटीमा के बारे में थोड़ा बताइए। अभी खटीमा में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, और यहाँ किसानों का आंदोलन तो है, लेकिन महंगाई वाला भी है। पिथौरागढ़ में 100 से पार हो गया पेट्रोल आपने ही परसों अपडेट कर रखा था। तो अभी खटीमा की जनता का क्या आपको लग रहा है कि महंगाई से भी परेशान है, किसान आंदोलन से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है? 22 में क्या होने वाला है? देखिए, खटीमा की ही जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। आज महिला की किचन जो 2000 की थी वो 3 गुनी हो गई है, वो 6000 की हो गई है। उसके पति की जो आमदनी 15000 थी वो घटकर 7500 हो गई है। हमारा युवा जो 12th पास कर रहा है वो एडमिशन के लिए भटक रहा है, जो सीटें 100 थी उन्हें घटाकर जो है कि 25 कर दिया गया है। तो 75 युवा फिर शिक्षाओं से कहीं
जो हमारे सरकारी संस्थान इतने समय से खुले हुए हैं वहाँ उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जो पढ़ लिख कर युवा निकल रहा है वो बेरोज़गार हो रहा है, चारों तरफ बेरोज़गारी छाई हुई है, उसे कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जो है हमारा जो व्यापारी है वो बहुत मायूस है कि व्यापारी के को ये लग रहा है कि कब कौन सा जो है जाल सरकार हम पर डालकर खींच लेगी, और बाज़ार में बहुत मंदी है। और किसान जो कि कहते हैं कि सीमा पर जवान और देश में किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, तो जब किसान परेशान है तो जाहिर सी बात है देश खुशहाल हो ही नहीं सकता। और जो है कि जो अन्नदाता हमें अन्न देता है और देश की हमारी अर्थव्यवस्था को उठाता है वो परेशान है, तो सीधे सीधी बात है कि व्यापारी परेशान है। तो स्थितियाँ बहुत ही जो है विपरीत जा रही हैं। जहाँ हिंदुस्तान अग्रणी पंक्ति में खड़े हो रहा था, विकासशील देशों से विकसित देश की ओर बढ़ रहा था, तो जो है कि वहाँ आज फिर वो नीचे पायदान पर आ गया है। और हमारे देश से लाखों करोड़पति व्यापारियों ने अपना जो है व्यापार विदेशों में शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति है, तो हमारे देश को बचाने के लिए ये जरूरी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई करी जाए, और जनता इसका मन बना चुकी है। जनता परिवर्तन का मन बन जाएगी। कापड़ी साहब को सुन लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरे ख्याल से देवेंद्र यादव साहब भी आ गए हैं, तो उन कोशिश करते हैं कि वहाँ देवेंद्र यादव साहब से ही बात हो जाए। कैमरामैन है इसके साथ, मैं अमर खान, रुद्रपुर।